नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अजमेर से कथांश जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया था कि माता पिता को हमेशा अच्छा कहो, और अगर माता पिता जी अधर्म व असंयमी का साथ देते हों और घर में दो भाई बहन संयमी हो और एक भाई असंयमी हो तो कैसे उनको अच्छा कहें? कृपया समाधान करें। किसी अपवाद मार्ग से नीति नहीं बदली जा सकती। कोई गुरु खोटा निकल जाए तो गुरु की परिभाषा नहीं बदली जाएगी। मान लो कोई खोटा गुरु हो तो फिर गुरुओं के संबंध में जो कहा जाता है कि गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, गुरु को गोविंद के बराबर किया जाता है, तो कोई खोटे गुरु भी निकलते हैं। लेकिन खोटे गुरु से गुरु की महिमा जब गाई जाएगी तो उसमें कमी नहीं लाई जा सकती। इसी प्रकार माता पिता की जो नीतियां संसार में शास्त्रों में बनाई हैं, वो किसी एकाध माता पिता यदि गलत निकल आए, पापी निकल आए, सही में निकल जाए, उससे उपदेश की परिभाषाएं नहीं बदली जाएंगी। उपदेश की परिभाषा तो वही होगी जो आदर्श है, जो नीति न्याय से चली आई है। 100 में से 98 बेटे की गलती होती है, 2% बाप की गलती होती है। तो 98% पर ही उपदेश दिया जाएगा। 98% जो भी आजकल जितने विघटन होते हैं, जितने लोगों में घरों में झगड़े होते हैं, वो बेटे और बहू को लेकर के नियम से होते हैं। माँ बाप नहीं छोड़ना चाहते, वो खुद छोड़ के जाते हैं। हाँ, 2% में ज़रूर माँ बाप गलत हो सकते हैं, तो गलत माँ बाप के लिए गलत का ही रूप रहेगा। आप अपने माँ बाप गलत हैं तो आप अपने संयम की रक्षा कीजिए, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। यदि वो अधर्म का सहारा दे रहे हैं तो आप उनका सहारा मत दीजिए, आप उनका साथ मत दीजिए। हमने ये थोड़ी कहा है, हमने तो अच्छे माता पिता के लक्षण बताए हैं। यदि कोई माता पिता गलत है तो वो माता पिता के लक्षण से रहित है, उसके साथ वही व्यवहार करो जिस प्रकार की गलती उसमें है। हमारे उपदेश में तो जो नीतियां हैं अनादिकाल की, उन नीतियों को ध्यान में रखकर उपदेश दिया जाता है, व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता। व्यक्ति विशेष यदि खोटा है तो आपका दुर्भाग्य कि आपको खोटा बाप मिला। आपके दुर्भाग्य, आपने कोई ऐसा पाप किया है जो आपको ऐसा खोटा पिता मिला। और अब यदि आपको ज्ञान हो रहा है ऐसा, तो अपने आप को तटस्थ कर लीजिए। विरोध करने की अपेक्षा माध्यस्थ हो जाना ज़्यादा ठीक है। फाइटिंग नहीं करना। फाइटिंग करने में हर व्यक्ति जो तुम्हारे पिताजी के संबंध में नहीं जानता है, वो आपको ही बुरा कहेगा कि कितना दुष्ट बेटा है, बाप को ऐसी गाली देता है, बाप के साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि माता पिताओं के संबंध में अनादिकाल से अच्छी धारणा बनी हुई है सबकी। आपको सबसे अच्छी सलाह है, आपका कोई बड़ा, आपका कोई माता पिता, आपका कोई गुरुजन, आपके कोई भी व्यक्ति यदि आपको खोट दिखती है, आपको बुरा दिखता है, तो आप फाइट मत कीजिए, उन्हें समझाने की चेष्टा मत कीजिए। आप माध्यस्थ हो जाइए, बिल्कुल तटस्थ हो जाइए। माध्यस्थ होने से आपका भी काम हो जाएगा और आप आलोचना से बच जाएंगे और संभवतः उसको सुधरने का मौका मिले। आजकल समझाने का समय नहीं है, समझने का समय है। आज बिल्कुल समझाने की चेष्टा मत करो। कोई, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, व्यक्तिगत समझाने का प्रयास मत करो। हम भी उपदेश देते हैं, किसी व्यक्तिगत हम नहीं समझाते। कोई व्यक्तिगत केस हमारे पास आते हैं, कुचित कदाचित मैं टाइम देता हूँ, कुचित कदाचित, जबकि सब मुझे मालूम है कि ये मेरे आदेश को मान ही जाएगा। बाकी बहुत सारे व्यक्तिगत केस आते, महाराज जी हमारा ये है, आप, मैं टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं,
उपदेश में मैं किसी व्यक्ति को नहीं समझा रहा हूँ, उपदेश में हम नीतियाँ दे रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में आई, और व्यक्तिगत हम समझाना बिल्कुल आज के युग में किसी को कुछ भी कर रहा है करने दो, गलत कर रहा है करने दो, बुरा कर रहा है करने दो, आप मत पड़ो उसको समझाने का, नहीं तो वो तुम्हारा बुरा कर देगा। बुरा आदमी को समझाने में अर्थ है वो तुम्हारा बुरा कर देगा, वो उल्टी फाइटिंग करेगा। अच्छा तुमने मुझे वो कर रहे हो, अब मैं तुम्हें भी देखता हूँ, वो अभाग्य नहीं मानेगा। आज पंचम काल के युग में किसी को समझाओगे वो अभाग्य नहीं मानेगा, वो ये नहीं समझेगा कि हमारे लिए उन्होंने उपकार किया, बल्कि वो तुम्हारे विरोध में जाएगा, वो तुमसे बैर साध लेगा, वो तुम्हें भी बुरा करने का प्रयास करेगा, तुम्हें भी बुरा करने का प्रयास करेगा। यदि तुमने उसके मालूम चल गया कि हमारी बुराई इनको मालूम चल गई है, तो आप देखना वो तुम्हें भी बुरा कर देगा। इसलिए समझाओ मत, समझ करके मौन हो जाओ, मौध्यस्थ हो जाओ। हमारे यहाँ दो बातें कहीं, एक और वहाँ बोलो अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, वहाँ बोलो जहाँ तुम्हारी चलती हो, जहाँ सामने वाला अवभाग्य मानता हो कि हमारे लिए समझा रहे हैं, हमारे अवभाग्य हैं, और जहाँ उल्टा तुम्हारे लिए बार करने को तैयार हो जाए, बिल्कुल मत समझाना। दो स्वादे च मौन्यम, पूज्यपाल स्वामी ने कहा बिल्कुल मौन धारण कर लो, देखना बंद करो, सुनना बंद करो, बोलना बंद करो, अपने आप में आ जाओ। दुनिया जैसी है वैसी चलेगी, तुम कौन होते हो किसी को सुधारने वाला। हमारे शास्त्रों में कहा जो सुधरने आवे तो सुधारो, तुम सुधारने का अहंकार क्यों करते हो? क्यों तुम्हें अहंकार है कि मैं इसको सुधार दूं? कई लोग कहते हैं महाराज मैं इसलिए बीच में बोला जिससे मैं सुधार दूं। तुम्हें अधिकार किसने दिया था? सुधारने का अधिकार किसने दिया था? बेफालतू पंचायत कर रहे हो, बेफालतू पंचायत करने। कई लोगों को बड़ा शौक होता है पंचायत करने का। अरे तुम्हें पंच किसने बनाया? पहले बताओ, कौन ने वोट दी थी? किसने वोट दिया तुम्हें? तुम अपने आपको आई एम सरपंच, तुम्हें किसने चुना, किसने वोट दिया? अनुग्रह उसका करो जो अनुग्रह के लाभ है। अनुग्रह चाहे तो करो तो आपका ठीक रहेगा, और आपकी है, आप बिल्कुल माध्यस्थ हो जाइए, तटस्थ हो जाइए, इसी में आपका भला है। बिजौलिया से बरका सोन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु मुनिश्री, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से क्या तात्पर्य है? प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध से योग तथा स्थितिबंध और अनुभाग बंध से कसाय किस प्रकार होती है? द्रव्य संग्रह की 33 नंबर की कार्य एक प्रकार का आगम वचन, एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है कि जब कोई कर्मबंध होते हैं तो उसके 3 बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 बंध होते हैं। प्रकृति बोलते स्वभाव को, नेचर को। जो कर्म वर्गणाएँ हैं अभी एक सामान्य है, वे किसी नेचर की नहीं है, एक पुद्गल स्कंध है, कर्म वर्गणा रूप है। अब उसमें योग के माध्यम से हम नेचर डालते हैं, ये वर्गणाएँ इस कार्य को करेंगे, इस कर्म को, इस गुण को ढांकेंगे, यह फल देंगी, तो इसको बोलते प्रकृति। प्रदेश बंध क्वांटिटी, कितने अंश में है, कितनी मात्रा में प्रदेश है, संसार में वर्गणाएँ भरी हैं, तो कितना हमें वर्गणाएँ लेना है। ये अनुभाग का अर्थ है क्वालिटी, इसकी शक्ति क्या है, अनुभाग क्या। प्रदेश में क्वांटिटी देखी जाती है और अनुभाग में क्वालिटी देखी जाती है। कैसे क्वालिटी का, कितनी ताकत लेके आए। स्थिति का अर्थ होता है ठहरना, ये कितने समय तक फल देंगे। उसकी जो कसाय, कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, क्योंकि कसाय जो है परिणामात्मक होती है, कसाय में मंदता तीव्रता होती है, और योग जो होते हैं उनमें मंदता तीव्रता होती है, लेकिन वो योग एक पुद्गल से विशेष रूप से संबंध होता है। कसाय का संबंध भाव कर्मों से होता है और दूसरा संबंध कर्म से होता है, और योग का संबंध उपयोग से होता है लेकिन साथ में 9 कर्म से होता है। तो 9 कर्म से संबंध होने से वो योग और प्रदेश कर्म, क्योंकि किसी चीज़ को ग्रहण करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने मन में भाव किया मुझे यह वस्तु ग्रहण करना है, तो ग्रहण कौन करेगा? मन ही कर लेगा कि हाथ करेंगे? हाथ करेंगे। मन नहीं, मन भाव कर सकता है, मन मूर्छा कर सकता है, मन राग कर सकता है। मन कह रहा है मुझे ये बच्चू बहुत अच्छी है, ग्रहण करना है, लेकिन मन में ग्रहण करने की ताकत नहीं है, योग करेगा। बस यही स्थिति यहाँ है। कसाय भावात्मक
कसाय मन के समान है। कसाय ये कर सकती है, ये वस्तु मुझे चाहिए, उससे राग है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकती। ग्रहण करने के लिए जैसे यहाँ हाथ काम करेंगे, वहाँ योग काम करते हैं। इसलिए कर्म वर्णाओं को ग्रहण करने के लिए योग काम करता है, और कर्म वर्णा में शक्ति ढालने का जो काम कसाय करती है। संक्षेप में यही समझना। अजमेर से अनूप जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विदेश क्षेत्र में जिनके 2 या 3 कल्याणक होते हैं, उनके भी तो जन्म के 10 अतिशय नहीं होते, तो क्या वे भी अरहंत हैं? क्या उनके भी अष्ट प्रातिहार हो सकते हैं? कृपया। अरहंत में कोई बाधा नहीं, क्योंकि 46 मूल गुण ये उत्कृष्ट रूप से कहे गए। सामान्य रूप से तो अरहंत किसी किसी के तो न जन्म के होते हैं, न केवल ज्ञान के 14 देवकृत सभी के पास नहीं होते। अनंत चतुष्टय सबके पास होता है। शेष मूल गुण जितने भी होते हैं वो भजनी होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। अरहंत पद से इसका कोई नहीं, क्योंकि भगवान के जो 4 अनंत चतुष्टय के बाद जो गुण कहे गए वो सब औपचारिक हैं, उनके आत्म कल्याण से उनका कोई संबंध नहीं। मात अनंत चतुष्टय को छोड़ करके जितने भी 4 को ओढ़ कर 46 में से 4 गए तो कितने बचे? 42। 42 जो गुण हैं उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, अरहंत पने से कोई संबंध नहीं है, स्वयं कल्याण से कोई संबंध नहीं। 42 मूल गुण सब पर प्रत्यय रूप हैं, पर रूप देखे जाते हैं। पौद्गलक की परिणति है, पौद्गल रूप दे जाते, सुंदर शरीर, सुगंधित वपु, मलमूत्र से रहित होना, स्वेद रहित होना, स्वेद रक्त होना, समचित्र संस्थान होना, वज्र नाराज संग होना, ये सब है। गगन विहार करना, चतुर्मुख होना, छाया रहित होना, निर्मल आकाश होना, निर्मल दिशाएं होना, उपसर्ग रहित होना, कबलाहार रहित होना, ये सारे के सारे अष्ट प्रातिहार होना, चवर छत्र भावमंडल आदि सब के सब ये पर प्रत्यय रूप हैं। और जितने जो पर प्रत्यय रूप हैं ये कोई अरहंत के लिए साधक कारण नहीं है, ये तो वैभव है। एक होता है लक्षण, एक होता है वैभव, एक होता है स्वलक्षण और एक होता है पर लक्षण। तो ये जो 42 मूल गुण हैं ये सब पौद्गलिक हैं, दिव्य धुनी पौद्गलिक है। सारे के सारे देख लो आप, कोई भी जितने 14 देवकृत हैं वे सब पौद्गल है। जन्म के केवल ज्ञान के जितने अतिशय हैं सब पौद्गलिक है। अब केवल ज्ञान के अतिशय में आप क्या करोगे? दिव्य धुनी आदि का जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने आप में पौद्गलिक रूप होते हैं। मात अनंत चतुष्टय अरहंत के वास्तविक लक्षण जो है अनंत चतुष्टय, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं होना चाहिए, तो वो सदा सबके पास पाया ही जाता है। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी इनकी जिज्ञासा है। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान बुद्धिमान आयु के क्षय होने में प्रदूषित वातावरण का, धूम्रपान का, मद्यपान का आदि दुर्व्यसनों का नियम से प्रभाव पड़ता है। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा जीव अपने जीवन काल के 8 अपकर्ष काल में से यदि पहले ही अपकर्ष काल में नवीन आयु का बंध कर लेता है तो उसकी बची हुई तिहाई बुद्धिमान आयु में उक्त प्रदूषण आदि का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ऐसा कर्म सिद्धांत है कि आयु बंध के पश्चात शेष बुद्धिमान आयु आगामी विद्यमान आयु का आवादा काल है और आवादा काल का क्षय नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में प्रदूषित वातावरण या दुर्व्यसन आदि में एवं कर्म सिद्धांत में कैसे सामंजस्य बिठाएं? कृपया समाधान। यदि प्रथम अवकाश काल में किसी ने आयु बंद कर लिया तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जैसा कि उसकी आयु कर्म की उदीर्णा हो, और करेगा तो उससे आयु कर्म की उसकी उदीर्णा नहीं होगी, निषेक उदीर्णा होगी। 2 उदीर्णाएं होती हैं, एक निषेक उदीर्णा और एक स्थिति उदीर्णा। स्थिति उदीर्णा नहीं होगी, निषेक उदीर्णा तो होगी। निषेक उदीर्णा कैसे होगी? देखो उसको नुकसान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, जैसे सपोज कि जो कोई शराब पीता है, मान लीजिए कोई ब्लेडेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मरेगा नहीं। आयु कर्म की उदीर्णा होगी, बुढ़ापा में सड़ सड़ के मरेगा, बुरी गति होगी उसकी, मरेगा नहीं। आयु कर्म के, जैसे कि आयु कर्म के 100 निषेक थे, उसने स्मोकिंग किया, आयु बंद के बाद उसने शराब पी, तो उसके आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा होती जाएगी। और निषेक इतने कमजोर होते जाएंगे, जैसे साटा है, गन्ना है,
गन्ना की एक गिंडी कटती, गोल गोल गिंडी काट दीजिए, उसमें रस भाग खत्म नहीं होता, और एक सीधा फाड़ दीजिए, तो उसके निषेक जो फड़ेंगे सीधे फड़ते जाएंगे, फड़ करके एक तिनका बचेगा बस, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, जिएगा, लेकिन वो मरा हुआ जिएगा, मरेगा नहीं। वो उसके शरीर में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि शरीर सब जर्जरित हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा, बेहोशी में चला जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन जिंदा रहेगा। आयु तो आयु बंद के बाद जितनी आयु शेष है उतनी आयु उसको जीना ही पड़ेगी। अब वो जिएगा, तिल तिल दुख भोग करके जिएगा, परेशानी। इसलिए स्मोकिंग आदि का, वैष्णव आदि का जो दुष्प्रभाव है वो तो पड़ेगा, निषेक उदीर्णा होगी, स्थिति उदीर्णा नहीं, बस मरेगा नहीं, बाकी सारे कष्ट उसको, किडनी उसकी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा, अब वो जीना और नहीं जीना उसका बराबर रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, अगर किसी व्यक्ति ने मनुष्य या देवगति का आयु का बंद कर लिया हो तो उसके परिणामों में थोड़ी इस प्रकार की परिणति होगी। उनकी आयु बंद के बाद परिणामों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नरक आयु, मनुष्य आयु, त्रेंच आयु के बंद होने के बाद बस एक ही संकेत दिया है पूज्यवर नेमी चंद महाराज जी ने कि उसके व्रत लेने का भाव नहीं होता, उसके नियम लेने का भाव नहीं होगा। कुछ भी करो, कितने प्रयास करो, वो कोई भी नियम नहीं लेगा। वो कार्य करे या नहीं करे लेकिन नियम नहीं लेगा। शराब नहीं पिएगा लेकिन शराब पीने का नियम नहीं लेगा कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, चोरी नहीं करूँगा, ऐसा नियम लेने का उसका भाव नहीं होता है। ऐसा संकेत थोड़ा मिला है, बाकी हम स्पष्ट रूप से कोई ऐसा नहीं कह सकते। कुछ जैसे सामान्य कर्म हैं तो जब आयु बंद हो जाता है तो तदनुसार ही उसके परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर तो आता है। महाराज श्री, जो राजा श्रेणिक थे तो जो उनको नरक गति का बंद, आयु का बंद हुआ, उसके बाद उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्ति की भगवान के पाद मूल में, तो ये कैसे महाराज श्री समझ में? कोई बात नहीं, परिणाम सम्यक जितने परिणाम कर सकता है करेगा। मुनि बनने के भाव नहीं कर सकता, मोक्ष जाने के भाव नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है, छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन संयम का भाव नहीं होगा, क्योंकि नरक आयु के बंद होने के बाद मैंने कहा ना, नियम लेने का भाव नहीं होगा। श्रद्धा करेगा, सही कहेगा, महाराज जो करे बिल्कुल सही है, इसको ग्रहण करना चाहिए, बोले हाँ करना चाहिए, पर नियम ले लो, मैं नियम नहीं लेता हूँ। तो ऐसे उसके परिणाम होते हैं। राजा श्रेणिक के संयम के परिणाम नहीं हुए, बहुत उपदेश देने पर भी उसके नियम लेने के परिणाम नहीं हुए। सब नियम लेने में वो असमर्थ नहीं था, लेकिन नहीं, मेरा नियम लेने का भाव नहीं आता है, ऐसा। जबलपुर से यशा जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पंचकलनक में जो भगवान की माता होती हैं उनकी शक्ति कितनी होती है, और उनकी जो बरगणाएँ कितनी दूर तक फैलती हैं, और उनमें ऐसी क्या शक्ति आ जाती है कि जो स्त्री माँ नहीं बन पाती है फिर माँ बन जाती है? कृपया समाधान करें। उनके अंदर शक्ति तो कोई विशेष नहीं होती तीर्थंकर की माँ की, क्योंकि तीर्थंकर की माँ भी क्यों ना हो, उसको वज्रवसम नाराज संगनन नहीं होता। अंत के 3 संगनन ही होते। कर्मभूमि की स्त्रियों को 3 संगनन होते। पिता का संगनन वज्रवसम नाराज संगनन ही होता है, पिता का, तीर्थंकर का, इनका वज्रवसम नाराज संगनन होगा, लेकिन माता का वज्रवसम नाराज संगनन नहीं होता। उसको जो ताकत आती है वो सब देवोपुनीत होती है, वो देवताओं के द्वारा इस प्रकार की परिणति कर दी जाती है, इस प्रकार की कि उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो उसके उदर की वृद्धि नहीं होती, पेट की त्रिवली भी नहीं मिटती, यानी किंचित मात्र भी कोई ये नहीं लगा सकता कि इनका गर्भ में बच्चा है। उनको महसूस नहीं होता, चलने में, उठने में, बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा जैसे गर्भवती महिलाओं को होता है कि भाई चलने में दिक्कत है, पहाड़ चढ़ने में, कुछ भी नहीं। वो सब देवताओं के द्वारा जो 56 कुमारियाँ होती हैं वो इस ढंग से सेट कर देती हैं गर्भ को कि माता को पता नहीं चलता। लेकिन स्वयं माता की शक्ति जो है वो कोई ज़्यादा नहीं, हीन संगनन के हैं, 3 हीन संगननों में है। हाँ, हीन संगननों में भी सबसे उत्कृष्टता उनको पाई जा सकती है। रही बात माँ की गोद आदि भरने का, उनके लिए ये भावनात्मक है, माँ की तरफ का अतिशय कम है। जिसकी श्रद्धा भक्ति है, भावना है कि ऐसे भाव से कि देखो एक माँ वो है जो तीर्थंकर को जन्म दे रही है और एक माँ मैं हूँ जो निपुथी हूँ, ऐसी माता के, मैंने पहले ही कहा ना,
जो वस्तु, एक सूत्र दिया था एक दिन हमने, जो वस्तु तुम्हें चाहिए है वो किसके पास है ये देखो। जो वस्तु तुम्हें चाहिए है वो किसके पास है, और जिसके पास है उसको जय जयंत करना शुरू कर दो। सीधा सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत। तुम भगवान बनना चाहते हो तो बस निर्णय एक ही करो, कोई भगवान बना है कि नहीं बना है, बस उसको नमोस्तु करना शुरू कर दो। तुम गुरु बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो, और तुम नहीं बन पा रहे हो, साधु को नमस्कार वंदना शुरू कर दो। तो जिसके पास जो वस्तु है उसको जय जिनेंद्र करना, उसकी पूजा करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके देख करके आनंद मनाना, बस यही है वस्तु को प्राप्त करने का तरीका। तो जो निपुति है वो भगवान की माता को प्रणाम करती है, उनकी गोद भरती है, उनकी प्रशंसा करती है, उनकी सेवा करती है, तो बस बंदे तद्गुण लब्धे वाली बात हो जाती है। ये सिद्धांत है। जबलपुर से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री ग्रंथ त्रिलोपनति चतुर्थ अधिकार गाथा 611-12 में सुपार्श्वनाथ एवं शीतलनाथ भगवान का चिन्ह क्रम से नंद्यावर्त और स्वस्तिक का बताया गया है, पर आज प्रचलन में सुपार्श्वनाथ भगवान का स्वस्तिक और शीतलनाथ भगवान का कल्पवृक्ष का चिन्ह किस आधार से लिया गया है? इस संबंध में अभी गोष्ठी में भी वर्षा योग में डिस्कशन हुआ। आचार्यों का मत ही मानना चाहिए, कोई कारण तो देखने में आया नहीं, क्योंकि पूज्यवर त्रिलोकप्रणतिकार ने भी इन दोनों तीर्थंकरों के चिन्हों को अलग रूप से स्वीकार किया है। तो अब ये दो आचार्यों के मत हैं, इसमें हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों आचार्य मान्य हैं, पूजनीय हैं, प्रमाणिक हैं, और जब दोनों प्रमाणिक हैं तो अपन कोई एक पर निर्णय करना अपने अल्प ज्ञानी की क्षमता के बाहर है। इसलिए अपन को दोनों मत स्वीकार करके दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब नहीं चल रहा है तो वर्तमान में जो चल रहा है वह चलने दो, क्योंकि चिन्हों से अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना भगवान से फर्क पड़ता है। भगवान नहीं बदलना, चिन्ह बदल जाए तो चल जाएगा। एक मूर्ति पर देवगढ़ के अंदर 5 चिन्ह थे, 5 चिन्ह। स्वस्तिक था, चकवा था, कमल था, सर्प था, और एक और ऐसा शेर था। अब 5 चिन्हों वाली मूर्ति निकली, सीधे स्पष्ट 5 चिन्ह बने। तो अब हम क्या करें इसके लिए? अब मिल गई मूर्ति, इतिहास है, अब कुछ कर नहीं सकते। आचार्य शिष्य का, तो आचार्य ने कहा ये विचित्र बात है। तो हमने उस मंदिर का नाम रखा था, एक अलग से मंदिर बैठा ला मैंने, एक छोटा सा मंदिर था, मैंने कहा ये मूर्ति अलग से ही बैठना चाहिए। तो उन्होंने हमने रखा, हमने नाम उसका विचित्र मंदिर। तो आचार्य का विचित्र नहीं, अनुपम मंदिर। तो आचार्य सिंह ने जब अनुपम किया तो मैंने उसका अनुवाद श्री दिगंबर जैन अनुपम मंदिर उसका नाम ये रखा, मैं क्या रखूं? तो लोग प्रश्न किया, बहुत सारे लोगों ने, महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो बीच में क्या है, तंत्र विद्या आई थी। भट्टारक लोग तांत्रिक होते थे, और तंत्र विद्या का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज बनाओ जिसको हर व्यक्ति टोके, जैसे बिज्जू का बना देते हैं। एक ऐसी चीज जो ये क्या है, ये तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो ये तंत्र विद्या का एक अंग होता है। ये उल्टे स्वास्तिक बने हैं, कोई ऐसे चला करके नहीं बने। ये तंत्र विद्या करके भट्टारकों ने बनवाए हैं। किसी व्यक्ति की तांत्रिकता को उतारने के लिए उन्होंने कहा उल्टा स्वास्तिक बना दो, जो भी व्यक्ति देखेगा वो टोकेगा। टोकने से बताते हैं कि तंत्र विद्या की स्थिति बन जाती है। ऐसा तंत्र विद्या में आता है ना कि आंख में यदि कोई गोहेरी हो जाती ना, यहाँ वो एक फुड़िया होती है, तो बोलते हैं कि किसी के घर पर एक कंकड़ फेंक दो, और पूछे कौन है, तो कहना गोहेरी है, ठीक हो जाती है। ऐसा कहते हैं लोग। तो ये तंत्र विद्या कह रहे, किसी वृक्ष के फल बहुत जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो वहाँ कोई बांध देते हैं। ये नींबू मिर्ची क्या है? तंत्र है ना, कोई मंत्र मंत्र कुछ नहीं। तो एक तांत्रिक लोगों की दृष्टि में ऐसा उस समय होता था, तो वो ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिससे हर व्यक्ति दर्शन करके टोके, आश्चर्य करे, यही तंत्र कहलाता है। ऐसा बेंगलोर से जया चौधरी, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज
महाश्री, आपने एक बार कहा था कि भरत चक्रवर्ती ने मकर संक्रांति पर सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन किए थे। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लॉकडाउन के समय घर पर सूर्य में स्थित जिनबिंब की कल्पना कर सूर्य की तरह देखते हुए पूजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अपवाद हो जाएगा, मिथ्यात्व का रूप हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में संभवतः आचार्य सार में एक ऐसी बात आई है कि प्रतीक के, स्पष्ट प्रतीक के अभाव में भावनात्मक नमस्कार से मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। देखने वाले लोग यही समझेंगे, बच्चे यही कहेंगे हमारे पापा सूर्य को नमस्कार करते थे, परंपरा यही आएगी। इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है कि सूर्य को देखा। हाँ, सूर्य में यदि तुम्हें भगवान दिख जाएं तो बड़भागी हो, फिर जरूर देख लेना, लेकिन नहीं दिख रहे हैं तो भावनात्मक नमस्कार करने से मार्ग दूषित हो सकता है और लोग फिर सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। भोपाल से मुकेश शिल्पी, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, रावण का जी बुद्धिमान था, उनके छोटे भाई विभीषण को ज्ञात हो गया था कि श्री राम बलशाली हैं, परंतु वह बात रावण को समझ नहीं आ रही थी। उनके भाई के समझाने पर भी उन्हें समझ नहीं आया और उनकी बेइज्जती करके उन्हें भरी सभा से देश निकाला दे दिया। ऐसी क्या बात थी कि रावण को समझ में नहीं आ रही थी? वह तो इतने ज्ञाता थे, फिर भी कृपया समाधान। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति का विनाश की स्थिति बनती है तो उसे सुहाता नहीं। कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए। जब कर्म कोई डस लेता है तो जिनवाणी नहीं सुहाती। सर्व डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए, और कर्म डसे जब जानियो जिनवाणी न सुहाए। सांप जब काट लेता है तो नीम अच्छी लगती है, उसको बहुत अच्छी लगती है। कर्म डसे, सर्प डसे जानियो जिनवाणी न सुहाए, उसको बहुत मीठा नीम बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। यदि किसी को डाउट हो कि इसको किस कीड़े ने काटा है तो उसको नीम की पत्ती दे देना, उससे पूछना कैसे लगे, बोले बहुत मीठी लग रही है। यानी सर्प काटने वाले को नीम अच्छी लगती है। सर्प जब जानियो सुख से नीम चबाए, बहुत आराम से नहीं, और उसको मीठा दे दोगे तो वो जहर लगेगा, कड़वा लगेगा। तो बुरी बातें अच्छी लगती हैं। जिसके विनाश का समय आ जाता है उसको बुरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं, और अच्छी बातें उसको नहीं लगती। ये रावण के जीवन का एक यही स्वरूप मानना चाहिए। लखनऊ से प्रमोद जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा है कि एक और उदाहरण देता रावण का वर्तमान में। आज वर्तमान में बहुत रावण है। गुटखा की पुड़िया पर लिखा है कि नहीं ये तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है कि नहीं? खाने वाला पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? पढ़ के जानता है ना, फिर भी खा रहा है। तो जितने ये पाउच गुटखा खाने वाले हैं जो लिखते हुए भी खा रहे हैं, बस ये सब रावण ही है। बस ये बहुत अच्छा उदाहरण है। गुटखा पर स्पष्ट लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पढ़ने के बाद भी खा रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, उसको मालूम है, फिर भी खा रहा है। बस इसी का नाम रावण है। जब आज कितने रावण हैं देखो, सब जान रहे हैं कि हानिकारक, फिर भी खा रहा है। तो रावण भी यही जान रहा था, सब कुछ था, फिर भी वही कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए। लखनऊ से जिज्ञासा है, मनुष्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा है कि छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल समय 8 वर्ष, 1 अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व वर्ष और 33 सागर होता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य छायक सम्यक दर्शन से पूर्व मनुष्य आयु का अथवा त्र्यंच आयु का बंद कर लेता है तो उसे भोग भूमिया मनुष्य अथवा त्र्यंच आयु मिलती है, जहाँ 1 से 3 पल्ले की आयु होती है। कृपया आगमानुसार छायक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट काल कितना है? कृपया। कोई बात नहीं, ठीक है। वो पहला काल जो आपने बोला कि 2 पूर्व कोटि, एक तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और पूरी पूर्व कोटि तक वो यहाँ जिंदा रहा, और यहाँ से मरकर वो 33 सागर की आयु में गया, सर्वार सिद्धि, और वहाँ से आकर के वो नियम से यहाँ आकर के मोक्ष चला गया। छायक सम्यक दर्शन के साथ अधिकतम 4 भाव होते हैं। तीर्थंकर के साथ 3 भाव, 4 भाव। यदि किसी की बद्यायुष खो गया है तो छायक सम्यक दृष्टि जो है, जैसे मान लीजिए जैसे आपने कहा
मनुष्य आयु का बंध हो गया तो वो भोग भूमि जाएगा। तो भोग भूमि में जाकर के वो 33 सागर की आयु नहीं पाएगा, क्योंकि भोग भूमि वाला, आपने कहा ना, मनुष्य आयु का बंध हो गया और त्रियंश का आयु का बंध हो गया। दोनों आयु के बंद होने के बाद किसी ने सहायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और मान लीजिए वो उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु में पैदा हुआ, तो 3 पल्ल की आयु तो कितनी छोटी सी है, एक सागर से भी बहुत कम। एक सागर में कितने पल्ल हो जाते हैं, बहुत पल्ल हो जाते हैं। तो एक 3 पल्ल की आयु उसने पाई, और 3 पल्ल की आयु वाला 33 सागर की आयु में जाएगा नहीं, क्योंकि भोग भूमि जीव नियम से पहले और दूसरे स्वर्ग में ही जन्म लेते हैं। जितने भी भोग भूमियां जीव हैं सम्यक दृष्टि मर करके प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में भी जा सकते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 2 सागर की, बस इतना है। तो अब इतनी 2 सागर की आयु के लिए तो फिर भी बहुत 33 सागर के अंदर में तो चला गया। तो जो उत्कृष्ट काल 2 पूर्व कोटि है, क्योंकि पल्ल जो है सागर का बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, यूं मानना चाहिए। सिंगौली से सुलोचना जनन की जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि भरत चक्रवर्ती ने चारण रिद्धिधारी मुनियों को पड़घान के बाद पूजन कर 3 प्रदक्षिणा देकर साष्टांग नमस्कार किया, व महल में भी रानियों ने आरती उतारकर साष्टांग नमस्कार किया। महर्षि, क्या उस काल में भी पड़घान की विधि यही थी जो वर्तमान में है? कृपया समाधान। हाँ, नवदा भक्ति यही है। सभी आचार्यों ने एक मत होकर के यही आचार्य विधि मान्य किए, सभी आचार्यों ने यही मान्य किए, कोई आचार्यों ने कोई इसमें मतभेद नहीं किए, एक मत है। इसलिए यही मानना चाहिए कि अनादि अनंतकालीन शाश्वत यही है। किशनगढ़ से विनय गंगवाल इनकी जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हरिवंश पुराण में आया है कि सामान्य रूप से जीवों के 2 भेद संसारी और सिद्ध हैं। ये दोनों भेद उपयोग रूप लक्षण से सहित हैं, और विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंत भेदों को धारण करने वाले हैं। विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंत भेदों को धारण करने वाले हैं, इसमें क्या आशय है? कृपया समाधान करें। अनंत भेद यानी अनंत पर्यायों की अपेक्षा है। जैसे संसार में अनंत जीव हैं, बड़फदिकाई जीवा अनंता, पुड़िकाई जीवा संकेजा, आहुकाई जीवा संकेजा, बाहुकाई जीवा संकेजा, बड़फदिकाई जीवा अनंता, हरिया विया अंकुरा छन्ना, ये कितने जीव हैं? अब हम देख लो ना, कितने जीव हैं संसारी के। नरक है, नरक में भी भेद हैं, मनुष्य में भी भेद हैं, त्रियंशों में भी भेद हैं। ऐसे ही सिद्धों में द्रव्यच्छेद काल की अपेक्षा ये सिद्ध भगवान कहाँ से मोक्ष हुए, ये सिद्धवान अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, तो काल की अपेक्षा सब में भेद है। कोई 1 काल पहले गए, कोई 2 काल पहले गए, कोई पहले गए, तो काल की अपेक्षा से अनंत भेद है, क्षेत्र की अपेक्षा से भेद है, और परिणामों की अपेक्षा उनकी एक है, और पर्यायों की अपेक्षा से कोई जीव अनंत काल पहले गए, कोई जीव आगे अनंत काल पर्यायों को, नई पर्यायों को भोगेंगे। उनके जो परिणाम हैं अविभागी प्रतिषेध अगुरु लघु गुण की जो पर्याय अर्थ पर्याय है, उस अर्थ पर्याय को लेकर के वो अनंत भेद बन जाएंगे। क्योंकि प्रति क्षण अर्थ पर्याय नया सुख भोग रहे हैं, तो उस नए सुख के भोक्ता की अपेक्षा से जो सिद्ध परमेष्ठी अभी है, जो सुख भोग रहा है, दूसरे क्षण में बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। क्योंकि अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है, और एक समयवर्ती जो ज़्यादा उसका भोगना वाला जो वेददि वेदिज्यदि समये विनश्यदे उहियम तम जान गोदुनाने उभयमभि न कंकदिकयावि। पुजवर कुंद भगवान की गाथा है, जो वेददि वेदिज्यदि, एक समय में जिसने जो पर्याय वेदन कर ली है, वो पर्याय अब दोबारा उसको वेदन करने में नहीं आएगी। तो वेदन जिसको वेदा जा रहा है वो भी नया है, और जो भोगता है वो भी नया है। क्योंकि अब जो नई पर्याय निकलेगी उसको हम भोगेंगे, और जो भोगने वाला है वो अब नई पर्याय को भोगेगा। तो अंतर की अर्थ पर्यायों की अपेक्षा से जीवों के, सिद्ध भगवानों के भी अनंत भेद बनते हैं, क्योंकि प्रति क्षण उनका सुख नया होता है, सुख भी नया होता है, आनंद भी नया होता है। इस अपेक्षा से सिद्धों के भेद मानना चाहिए। श्री माधोपुर से प्रकाश संजन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि राजस्थान में तथा खासकर शेखावाटी क्षेत्र में छोटे गांवों पहले चैत्यालय हुआ करते थे। उनमें से कुछ चैत्यालयों के भगवान दूसरी जगह शिखरबंद मंदिर जी में विराजमान कर दिए गए हैं।
उन चैत्यालयों के भवनों का क्या उपयोग किया जाना चाहिए, कृपया समाधान। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं हम बोल सकते। अपने सुरक्षित रखो, सुरक्षित नहीं होते हैं तो कोई अच्छे काम में स्कूल वगैरह के लिए दे दो, और क्या करते हैं। और क्या करते हैं, अब प्रकृति है, बदलती रहती है। खंडर होते हैं, कभी महल थे, आज वो खंडर हो गए, खंडर से भूमि हो जाती है। अब इसका कोई विशेष शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। लखनऊ से संदेश जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तांबर स्त्रोत की तरह स्वयंभू स्त्रोत्र को चमत्कारी क्यों नहीं माना गया है, जबकि स्वयंभू स्त्रोत में तो 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद है। स्वयंभू स्त्रोत में चमत्कार क्यों नहीं है? महाराज जी कृपया समाधान। एक तत्व दृष्टि है और एक भक्ति की दृष्टि है। स्वयंभू स्त्रोत वो तात्विक दृष्टि से लिखा गया जिसको पढ़ने से हमारे संसार का विच्छेद होता है, जिसको पढ़ने से हमारे लिए संसार की हेयता नजर आती है, जिसको पढ़ने से हमें सत्य का दर्शन होता है। और भक्तांबर स्त्रोत वो स्त्रोत है जिसको पढ़ने से हमें वैभव की उपलब्धि होती है। उनके अंदर जो मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं, वो हमें संसार में जीना सिखाते हैं। स्वयंभू स्त्रोत संसार से तारना सिखाता है और भक्तांबर स्त्रोत संसार में जीना सिखाता है। स्वयंभू स्त्रोत पढ़ने से हम संसार से तर जाएंगे और भक्तांबर से हम संसार से तरेंगे तो ही, लेकिन संसार में भी हम अच्छी तरह जी सकते हैं। संकट के निवारण की भक्तांबर स्वयंभू स्त्रोत में संकट को सहन करने की बात कही गई। तुम संकट सहन करो, और भक्तांबर में संकट को दूर करने की बात कही गई। तो आपको दो आशीर्वाद में से कौन सा आशीर्वाद प्रिय है? आपको एक आशीर्वाद दूं कि सब लोग कोरोना संकट की मार को सहन करो, और एक आशीर्वाद दूं कि कोरोना का संकट दूर हो जाए। दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? दूर हो जाए। कोरोना दूर हो जाए तो भक्तांबर पसंद करोगे? स्वयंभू स्त्रोत कहता है सहन करो, बस सहिष्णु निर्दयात भस्मसात क्रिया, निर्दयी बन जाओ अपने प्रति। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं निर्दयात, पारसनाथ भगवान की स्तुति कर दे, निर्दयात इतने कठोर हो जाओ कि बिल्कुल डिगना मत। कमट पत्थर मार रहा है तो मारने दो, जो कुछ कर रहा है करने दो, आप कुछ मत करना, सहन करो। और भक्तांबर कहता है नहीं, सहन नहीं करना है, जो संकट आया है ऐसा करो कि इसको दूर हो जाए, ऐसा दूर हो जाए कि वो भाग जाए। तो दुनिया संकट सहन करना नहीं चाहती, संकट हटाना चाहता है। भक्तांबर में हटाने की बात कही गई, स्वयंभू स्त्रोत में सहन करने की, सहिष्णुता की बात कही गई। इसलिए उस पर ना तो कोई मंत्र बने हैं, ना कोई तंत्र बने हैं, और ना सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने का कोई उसमें साधन है। इस अपेक्षा से, और संसार तो दुखी है, दुख मिटना चाहता है, सहन करने की बस की उसकी बात नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नम्र नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से संसार में, पूरे विश्व में रहने वाले जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान बहुत सहजता से उन्हें मिल जाता है। आज तीर्थ तपोदय तीर्थ पर एक तीर्थ रक्षक की घोषणा आई है, जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि पहले से ही एडवांस में आज जमा करा दी क्षेत्र कमेटी के लिए। अक्षय तृतीया पर तीर्थ रक्षक बनने की घोषणा उनकी है कि परमानेंट तीर्थ रक्षक रहूंगा। राजेश कुमार, सुषमा जैन, विकास, ऋतु, सौरभ जैन, मिलन, सरल, सुभाष चंद, प्रीति, दीप्ति, अतुल, सोनिका, राहुल, अनुरिया, सुवी, कीर्ति, आगम, वाणी जैन, सुषमा, राजेश, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे, जिन्होंने 1,11,000 में तीर्थ रक्षा करके अपने परिवार की सुरक्षा करने का योगदान दिया है। वेदी जो मूल नायक बड़े बाबा की है, उस पर स्वर्णकारी के लिए विजय, सरिता, अजय, सपना, ऋषभ, वेदिका, गंगवाल, गुवाहाटी 11,000 रुपए की राशि। 5100 की राशि पंकज, दीपा, अर्पिल्स, आद्या इंदौर से इन्होंने प्रदान की है। महाराज श्री, पूरे देश विदेश के लोग, जो कोरोना महामारी से जैन समाज ग्रसित हुई है, समाज के लोगों के, बहुत सारे लोगों के फोन आए, क्षमा याचना भी की, हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, विधान में नहीं बैठ पाए, ना जाने हमारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई, हम गुरुवर से क्षमा याचना चाहते हैं। जबकि महाराज जी ये भी कह रहे हैं वो लोग कि उन महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना था कि जो महावीर जयंती पर अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान, हवन करेगा और दोपहर में महावीर कथा सुनेगा, स्वाध्याय करेगा, शाम को दीप अर्चना करेगा,
सुरक्षा कवच उसका तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि ना जाने कहां भ्रमित हो गई, किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, इसके लिए हमें प्रायश्चित दें और अनुकंपा प्रदान करें। अब इस संबंध में कुछ नहीं बोले, जिस समय जो भाव आता है उस समय मैं बोल देता हूँ, और मेरा परिणाम तुम्हें मालूम है कि मैं सहज भाव से बोलता हूँ। जो जिस समय जैसा परिणाम आता है वैसा भाव निकल जाता है। आप देखो, एक बार जब शुरुआत में 22 तारीख को, शायद पहली घोषणा कब हुई थी? एक दिन की, 22 तारीख को। 19 तारीख को जब मुझे पता चला कि कोरोना फैल रहा है और उसके सारे सिस्टम, तो एकाएक मैंने कमेटी के लोगों ने कहा, वो पर्चा भी कमेटी के पास हुआ होगा, हम महाराजों को हमने तुरंत बुलाया और तुरंत बुला करके मैंने कहा कि कम से कम शब्द निकला था, 2 महीने की सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर ले। अब ये सहज भाव में निकला था, पूरे संघ बैठा था, पूरे संघ के सामने मैंने कहा। तो एक महाराज ने कहा, नहीं महाराज 2 महीने की नहीं कराओ, 1 महीने की ठीक है। तो हमने कहा व्यवस्था तुम्हें कितने महीने की करना है ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन में तो 2 महीने आया तो मैंने बोल दिया। तो अब कई बार ऐसा होता है कि सहज में जो मुंह से निकल जाता है, मैं कोई प्री प्लानिंग से नहीं बोलता हूं। अब उस समय मेरे मन में क्या भाव आया था वो उस दिन बोल दिया, और जो बोल दिया है तो उसको जिसने स्वीकार कर लिया वो बल्ले बल्ले है, और नहीं स्वीकार किया तो पल्ले पल्ले। जय हो। सीधी बात है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता उस समय क्या बात थी, ना मैं नाराज होता हूं और ना क्षमा मांगने की जरूरत है, क्योंकि मैं नाराज ही नहीं तो क्षमा क्या मांग करूं। मैंने तो काम आल्सो माइलस्टोन, आल्सो साइन बोर्ड, मैं तो एक माइलस्टोन हूं बस, जो बाजू में खड़ा हुआ ये दिखाता हूं, ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया। ना मैं सड़क हूं कि तुम मेरे ऊपर गाड़ी चला दो, और ना मैं गाड़ी हूं जिसमें बैठकर तुम चले जाओ, और ना मैं ड्राइवर हूं कि तुम्हारी जिंदगी गाड़ी चलाने लग जाओ। मैं तीनों नहीं हूं, ना ड्राइवर हूं, ना गाड़ी हूं, और ना सड़क हूं। मैं तो वहां साइड में खड़ा हुआ एक माइलस्टोन हूं बस, जो एक संकेत देता हूं कि ऐसा करो। बस करना नहीं करना, होना नहीं होना, ये माइलस्टोन का काम नहीं है। तुम मंजिल तक पहुंचोगे, माइलस्टोन की कोई गारंटी नहीं है। माइलस्टोन दिशा बता दी कि ये दिशा है, अब तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे। माइलस्टोन इसकी गारंटी नहीं लेता। तुम रास्ते में कुछ नहीं होगा, ये माइलस्टोन गारंटी नहीं लेता, लेकिन वो दिशा बता देता है। तो अब जिस समय जो निकला उस समय हमने कह दिया, अब उसका क्या परिणाम, क्या हंस। अब कुछ चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या। अब फिर एक प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास किया था अपन ने कि किसी प्रकार अपन को कोरोना जो है समाप्त हो जाए, भाग जाए। अब अक्षय तृतीया का प्रयास है कि कोरोना का तो भागते हुए कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, बस अपना सुरक्षा कवच बना लिया जाए, अपने अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत प्राप्त किया जाए कि कोरोना बना भी रहे तो वो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अक्षय तृतीया का जो भक्तांबर है, अक्षय तृतीया की जो पूजा है, आज से ही वो शुरू कर दी। आज शांति धारा में मैंने एक नया शब्द बोलना शुरू कर दिया। मैंने वो बोलना, क्योंकि अभी तक मैं कोरोना महामारी शांत्यर्थम शांत बोली, लेकिन अब उसमें अपन ने प्रयास कर लिया। दुश्मन अशुभ कर्म टलने को तैयार नहीं है। जब दुश्मन अपने से पार से टलने को तैयार नहीं, तो दूसरा उपाय बताया, अपनी सुरक्षा करो, सुरक्षा कवच बनाओ। इसलिए आज से मैंने कह दिया कि कोरोना शांत्यार्थम नहीं, कोरोना निवारणार्थम औषधि निर्माणार्थम। यानी अब जगत के लिए औषधि मिलना चाहिए कि कोरोना बना रहे तो बना रहे। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन दवाई है, बिफोर टाइम भी है और बाद में भी। बस अब कोरोना तो जाएगा नहीं, अनंत अनंत काल बीमारी आ गई वो तो रहेगी। बस अब एक ही उपाय है, मलेरिया नहीं गया आज तक, हजारों साल से मलेरिया चल रहा है। कब से चल रहा है? शास्त्र में हजारों साल से मलेरिया चल रहा है, हजारों साल तक चलेगा। फिर उससे आप क्यों नहीं डर रहे हो? क्योंकि उसकी दवाई आपके पास है।
बस ऐसे ही कोरोना तो अब आ गया तो वो तो रहेगा, वो जाने वाला नहीं है। अब तो एक ही उपाय है कि हमारे पास दवाई होना चाहिए और दवाई का टीका बन जाए और फिर कोरोना से कहे तू आराम से रहे, मेरे पास दवाई आ गई है। तो बस अब 1 महीना तो अपन ने उसको हटाने का प्रयास किया। अब 1 महीना जो है, ये मई का महीना, इसमें एक ही ताकत लगा रहा हूं कि किसी भी प्रकार दुनिया में कोरोना की दवाई निकल जाए कि वो दवाई लगाने के बाद कोरोना बीमारी न हो गए। औषधि निर्माण आज ही सुबह की बात शांति धारा में, आज मैंने इतने दिनों में नहीं आया, इतने दिनों में एक बार भी मैंने नहीं बोला, आज पहली बार निकला औषधि निर्माणार्थम महाबीमारी कोरोना शांत्यर्थम अपि कोरोना औषधि निर्माणार्थम। तो अब अक्षय तृतीया का जो विधान है, अक्षय तृतीया का भक्तांबर है, वो इसी के लिए है कोरोना हटे या ना हटे, लेकिन हमारे पास ऐसी ताकत, ऐसी औषधि, ऐसे सुरक्षा कवच आ जाए कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए, वो रह भी जाए तो भी हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली। तो अब वो महावीर जयंती का भक्तांबर अलग उद्देश्य को लेके था, वो महावीर स्वामी का भक्तांबर था, और अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भक्तांबर विधान है, वो महावीर भक्तांबर विधान था। उसका मंत्र अलग था, उसका मंत्र अलग था, उसका जाप अलग था, उसका विधान अलग था, उसका भाव अलग था, उसका लक्ष्य अलग था, और वो महावीर स्वामी के बीजाक्षर अलग थे। अब ये जो परसों परसों 25 तारीख रविवार को इसका मंत्र अलग होगा, इसका उद्देश्य अलग होगा, इसका लक्ष्य अलग होगा, और ये आदिनाथ भगवान के बीजाक्षर अलग होंगे। मानना भी अलग है ये, और भाव और लक्ष्य भी अलग है। परम पूज्य महाराज के चरणों में जेके जैन जयपुर गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर जैन सिटीजन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अजय गंगवाल जी के सहयोग से आपके आशीर्वाद से 131 लोगों को उनके द्वारा खास सामग्री खरीदने पर दुकानदारों को पेटीएम द्वारा भुगतान करके सहायता कर दी गई। गुरुवर कल आपके द्वारा हमें जो मार्गदर्शन मिला है, हमने आज सहायता पाने वालों की लिस्ट बिजौलिया क्षेत्र पर भी प्रदान कर दी, और वहां से हमारे पास जैसे ही आशीर्वाद आएगा हम उनको भी आगे व्यवस्था बना देंगे। आप लिस्ट यहाँ भेजते जाएं, 24 घंटे के अंदर आपको वापस पहुंच जाएगा। आज जो आपने भेजी थी प्राय बहुत कुछ ओके हो गई है, कुछ 1-2 गड़बड़ भी निकले हैं, तो अच्छा है कि यहाँ से ओके करा के भेजें, ये बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ जो भी नाम हमारे पास आ रहा है 24 घंटे के अंदर वो दुनिया में कहीं भी है, उसका कहीं ना कहीं पता करके और उसको सुविधा दी जा रही है। पूरे भारत में नेटवर्क बिछ गया है, दातार भी तैयार हैं, श्रेष्ठ भी तैयार हैं, और भेज भी रहे हैं। कोई भी अभी तक किसी का लौट के नहीं आया महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं पहुंचा। एक दूरी है तो एक दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन बस महाराज जी उन्होंने कहा कि आपके निर्देशन का पूरा अक्षर से मेरा दाता कहना है कि थोड़ा सा जल्दी स्पीड न बढ़ाएं, जबरदस्ती ये सहयोग ना देवें, जिसको जरूरत है उसी देवें, क्योंकि 3 तारीख के बाद इसकी इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी जो दे रहे हो उससे 100 गुना पूर्ण समय लगेगा। 3 तारीख के बाद यदि लॉकडाउन अपना बढ़ता है तो उस समय जो स्थिति भयानक बनने की स्थिति है, उस समय के लिए तुम अपने पास बचा के रखना। कल के दिन बाद में मैं तुम्हें समाचार दूं तो महाराज हमारी तो जितनी शक्ति थी मैंने बांट दिया, तो तुमने पहले क्यों बांट दिया इतना? अभी कोई भी भारत में एक भी समाचार नहीं है कि कोई व्यक्ति भूख से मरा है। अभी तक की कोई भी न्यूज ऐसा नहीं है कि कोरोना के लॉकडाउन में कोई व्यक्ति को खाना नहीं मिला इसलिए मर गया, ऐसा कोई समाचार है? नहीं, किसी भी कोई समाचार नहीं, कोई भूखा नहीं मरा। और जैनियों में तो खास तौर से आज तक कोई समाचार नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी सहायता नहीं भी पहुंचेगी एक दिन बाद तो भी कोई भूखा मरने वाला नहीं। लेकिन आगे जो समय यदि आया, जिस ढंग की पोजीशन बन रही है, उस समय जरूर भूख से लोग मरने लग जाएंगे, और जब वो भूख से मर रहे होंगे और आपके पास देने को होगा नहीं, उस समय 1 रोटी की कीमत भी 100 रोटी के बराबर होगी। अभी तो कोई तुम नहीं भी दोगे ना तो अभी कोई भूखा मरने वाला नहीं है, सबको कहीं ना कहीं से है, और अड़ोसी पड़ोसी के पास भी इतना है कि वो उसको भूखो नहीं मरने देगा। लेकिन आगे इतनी परिस्थिति आ जाएगी
कि पड़ोसी तो क्या, मोहल्ले वाले भी देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आगे वाली स्थिति में आपको सावधान रहना है। जल्दी दान देने वाले लोग थोड़ा उतावला न करें, चाहे वो मुख्यमंत्री कोष में हो, चाहे डायरेक्ट हो। सारे सेवा दलों से मेरा कहना है थोड़ा सा कंट्रोल करें और आगे वाले भविष्य की भयानक स्थिति के लिए रिजर्व रखें, रिजर्व करें, उतावली न करें। महाराज श्री जैन सिटीजन फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगणों ने आपसे आशीर्वाद चाहा है और भविष्य में ट्रस्ट ऐसे ही समाज में कार्य करता रहे, इसके लिए सुधीर जैन ट्रस्टीगण जैन सिटीजन फाउंडेशन को ट्रस्ट की ओर से बारंबार पूरे ट्रस्टियों की नमोस्तु। महाराज श्री अगला जिज्ञासा है ब्रह्मचारी रिंकू भाई अशोकनगर कि दही में अगर बूरा मिला देते हैं तो मर्यादा कितनी होती है? कोई भी मीठा मिलाने के बाद मर्यादा 1 घंटे 48 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रखने के बाद उसमें मीठा हो जाने से दोष की स्थिति बन जाती है। प्रतिमाधारी श्राविका सुशीला जी आरके ग्रुप, भव्यत्व सम्यक्त्व आहार मार्गणा किसे कहते हैं गुरुदेव समझाएं। भव्यत्व का अर्थ होने योग, जो रत्नत्रय प्राप्त करने की शक्ति रखता है, मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, वो भव्य है। सम्यक्त मार्गणा उसे कहते हैं जो सम्यक दर्शन की मार्गणा होती है। हालांकि मिथ्या दर्शन भी सम्यक्त मार्गणा में ही आता है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कोई मार्गणा नहीं है, संयम मार्गणा में असंयम को ले लेते हैं, सम्यक्त मार्गणा में ही मिथ्यात को ले लेते हैं। मार्गणा समय मिथ्यात नाम की कोई मार्गणा नहीं होती, सम्यक्त मार्गणा में होती है। तो सम्यक्त एक मार्गणा पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, उसमें मिथ्या दर्शन से लेकर के सारे सम्यक दर्शनों की चर्चा है। पहला गुण मिथ्यात की भी चर्चा है, मिथ्यात में कितने जीव हैं, मिथ्यात के कितने भेद हैं, सासाधन सम्यक की चर्चा है, सम्यक मिथ्यात की चर्चा है, उपसम सम्यक दर्शन की, क्षयोपसम की, छायक सम्यक दर्शन की चर्चा है, इनके गुणस्थानों की चर्चा है। तो इसको बोलते हैं मार्गणा। मार्गणा का अर्थ है जहाँ जीव को खोजा जाए, मार्गणा खोजना। जीव कहाँ कहाँ मिलेगा उसको मार्गणा कहते हैं। जीव कहाँ कहाँ रहता है, किन किन स्थानों पर जीव का परिचय, जीव का संसार अवस्था में एड्रेस क्या है, एड्रेस का नाम मार्गणा कहलाते हैं। और ओघ होता है, ये गुणस्थान कहलाते हैं। गुणस्थान का अर्थ होता है कि वह जीव गुणस्थान परख करके किन परिणामों के साथ जी रहा है। मनुष्य तो है, मनुष्य में जीव को खोजा, ये जीव कहाँ है, मनुष्य में है, मनुष्य में कौन से परिणामों में स्थित है, ये गुणस्थान कहलाते। आहार मार्गणा का अर्थ होता है, आहार और अनाहारक दोनों होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, मरण करके आता है, तो जैसे वो पर्याय में उत्पन्न होता है, प्रथम समय से ही वह आहार को ग्रहण करना शुरू करता है और जीवन भर आहार करना शुरू करता है। और आहार के भेद 6 भेद होते हैं। ये कर्माहार, नौ कर्माहार, मंसाहार, ओजाहार, कबलाहार और लेपाहार, ये आहार के भेद हैं जो अपन को बाहर देखने में आते हैं। एक कर्माहार होता है और एक नौ कर्माहार होता है। तो जो नौ कर्माहार, जो आहार मार्गणा में जो प्रसंग आया है, वो कर्माहार को भी गौण कर देना, कबलाहार ओजाहार को भी गौण कर देना, नौ कर्माहार। यानी जब जीव आया तो इस शरीर को बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करता है। मटेरियल कैसे इकट्ठा करता है? जैसे आप एक गर्म लोहे की वस्तु को लें और एक पानी के अंदर डाल दें तो वो गर्म वस्तु चारों तरफ से पानी को खींचती है। ऐसे ही जब जीव जहाँ जन्म लेता है, चारों तरफ से मटेरियल को इकट्ठा करके खींचता है और उसको लुगदी बना लेता है, अपने चारों तरफ से लपेट लेता है। वो कहलाता है नौ कर्माहार। तो नौ कर्माहार को जैसे हमारे यहाँ आहार पर्याप्ति भी कहते हैं। तो जब जन्म लेता है उस समय आहार, और मरण करने से जब एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाता है, रास्ते में जो विग्रह गति होती है, उस समय उसको अनाहारक अवस्था बोलते हैं। तो ये सैद्धांतिक विषय है, इसको हम चर्म आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक कर्म प्रकृति की परिणति है और कार्बन शरीर सूक्ष्म है। भव्यत्व सम्यक्त्व वो बता देना। इसके पश्चात देखो बंधुओं, महाराज श्री कितने करुणा के धनी हैं। उन्होंने पहले भी हमें सुरक्षा कवच के लिए आशीर्वाद दिया था और हम उससे वंचित रह गए थे। आने वाली 26 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन पुनः सुरक्षा कवच बनाने के लिए
हमें अक्षय तृतीया महापर्व को दान दिवस के रूप में मनाना है, जिस पर पारस चैनल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप अपने घर के टीवियों के सामने बैठेंगे, रंगोली का मांडना बनाएंगे, थाली में मांडना बनाएंगे, द्रव्य को धो करके रखेंगे, महाराज श्री स्वयं अपने मुखारविंद से अभिषेक की क्रिया कराएंगे, शांति धारा कराएंगे और उसके पूर्व विनय पाठ आदि से लेके पूजन, अक्षय तृतीया महापर्व की पूजन, आहार दान की पूजन और भक्तांबर महामंडल विधान और इसके पश्चात हवन की क्रिया और इसके बाद विसर्जन आदि की क्रिया भी महाराज श्री के सानिध्य में होगी। तत्पश्चात मुनिराज की आहारचर्या भी देखने का सौभाग्य आपको मिलेगा, क्योंकि आहार दान का सबसे बड़ा प्रसंग है उस दिन। और सायंकालीन बेला में भी आपको दीप महार्चना का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका पुण्य प्रबल हो गया है। ये सारी व्यवस्थाएं महावीर चैनल पर भी मिलेंगी। सुधा कलश चैनल पर तो आप हमेशा 24 घंटे देख सकते हैं। जिनवाणी पर भी आहारचर्या 10 से 11 बजे तक लाइव चलेगी, इसलिए आपको हर प्रकार से लाभ लेने से वंचित नहीं रहना है, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र होगा दान दिवस के दिन विधान पूजन अर्चना करने का। आप लोगों को सुबह उठ करके अपना जब भी मोबाइल आप खोलेंगे, सबसे पहले मोबाइल को बटन उठाते ही आप अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को फोन करेंगे और जय जिनेन्द्र बोलकर कहेंगे दान दिवस मुबारक हो, दान दिवस की बधाई हो, कोई जो भी आप बोलना चाहें। दान दिवस तो वे लोग पूछे भाई दान दिवस क्या है? बोले आज इस दुनिया में सबसे पहले दान विधि शुरू हुई थी, इसके उपलक्ष्य में दान दिवस। इसके पहले कोई दान की व्यवस्था नहीं थी, कोई दान। तो दान दिवस के रूप में इसको बनाना, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से एक दूसरे के लिए दान दिवस की बधाई देंगे। जो भी भाषा आप बोलते हो उस भाषा में, जैसे आप लोग हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो उसी प्रकार के रूप में इसको भी हैप्पी दान दिवस के रूप में आपको हर व्यक्ति को फोन खोलते ही, सुबह उठते ही सबके लिए यह कार्य करना है। परसों 26 तारीख को संडे का दिन है, तो ये और सबके लिए ध्यान रखना है। मैंने कहा था शाम को, और उस दिन सबके लिए भोजन करने के बाद, भोजन करने जब बैठे तो हाथ जोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें कि 2.5 दीप में जहाँ भी मुनिराज हों उनके सबके आहार निरंतराय हों। इस समय मुनिराज भी लॉकडाउन से प्रभावित हैं, मुनिराज सब लॉकडाउन के अंदर सब लोग पैक हैं, तो उनके लिए भी आप भावना भाएंगे कि मुनिराज जहाँ भी जैसे हों स्वस्थ हों, निरंतर आहार हों। ऐसा आप आहार करने बैठें तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सारे मुनियों के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करेंगे। सायंकालीन बेला में जिज्ञासा समाधान जिस प्रकार से हम देखते हैं, उसी समय जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम दीप महार्चना का भी लाभ उस दिन परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद के साथ अर्जित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। महाराज श्री नियो ब्लॉक प्रिंटर्स, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि उसका कितना बड़ा योगदान है। पिंटू भाई जो कि ज्ञानोदय तीर्थ के शिरोमणि संरक्षक हैं, जिन्होंने पीडीएफ फाइल तैयार करके, मांडवी कलर तैयार करके जन जन तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे सांगानेर क्षेत्र का विधान हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे गुणोदय तीर्थ का हो, चाहे चांदखेड़ी चंद्रोदय का हो, चाहे कोटा नसिया पुण्योदय तीर्थ का हो, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, थोवन क्षेत्र के दर्शनोदय क्षेत्र का हो, गोलाकोट के तीर्थोदय क्षेत्र का हो, हनुमान ताल का हो, हर क्षेत्र का मांडला तैयार करके बीजाक्षरों की व्यवस्था बना के विधान को तैयार करके भेजने में योगदान रहा। एक बार उनकी सम्मान में जोरदार तालियां अनुमोदना में। महाराज श्री सुरेंद्र भारती जी बुरहानपुर पंडित जी का निवेदन है आपके पूरे परिवार के चरणों, पूरे परिवार की ओर से चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, धर्म की एक मर्यादा होती है और मर्यादा एक धर्म, ऐसे में व्यक्ति धर्म का पालन करे कि मर्यादा का? दोनों में विपरीत क्यों जा रहे हो? मर्यादा ही धर्म है, मर्यादा कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए धर्म ने अपने 2 रूप बनाए, एक व्यवहार और एक निश्चय। निश्चय रूप में मर्यादा और अपमर्यादा का विकल्प ही नहीं होता। व्यवहार धर्म का नाम ही मर्यादा है। शक्यानुष्ठान जैन दर्शन का सबसे बड़ा धर्म है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, शक्यानुष्ठान सापेक्ष, किस समय कहाँ किस रूप में क्या करना है, यही सबसे बड़ा विवेक है। इसलिए कुंद भगवान ने सबसे बड़ा धर्म कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पाप का बंध नहीं हो। बहुत गजब की बात की। शरणानु ग्रंथों ने कहा कि तुम धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, इससे तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। सावत की निवृत्ति करो। कर्म सिद्धांत ने कह दिया तुम बुरे काम मत करना, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा।
कुंदकुंद भगवान ने एक नया सूत्र निकाला, बहुत गजब का सूत्र है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना तो मंदिर का नाम लिया, ना अच्छे बुरे भाव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम से कदम भुंजे जिभा से जे एवं पावम न बज्जति। मैं कैसे खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे क्या करूं? तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा शब्द दिया, यदम चरे यदम चिट्ठे यदमा से यदम से यदम भुंजे जिभा से जे एवं पावम न बज्जति। बस यत्नाचार पूर्वक चलो, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। यत्नाचार का नाम ही तो मर्यादा है, और वो पाप का बंध होता है, पाप के बंध का भाव होता है धर्म से। क्या धर्म बना दिया, यानी यत्नाचार को धर्म कह दिया पूज्यवर ने। तुम यत्नाचार, सावधानी, उन्होंने कुछ भी कोई गारंटी नहीं डाली तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, बस तुम्हें सावधान रहना है। सावधानी ही धर्म है। ऐसा कुंदकुंद भगवान की इन दो गाथाओं से मर्यादा, सावधानी, यत्नाचार को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म कहा। और धर्म पाप से मुक्ति दिलाता है, वही धर्म है। पाप से जो मुक्ति दिलाए वही धर्म है, और पाप से मुक्ति दिलाने वाला यत्नाचार है। ये कुंदकुंद भगवान की घोषणा है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला में आया है श्रीमती पूनम जैन नमोस्तु गुरुवर। एक भैया जी ने बताया कि अंतिम अंतर मुहूर्त अर्थात असंक्षेपाध्याय काल में आयु का बंध करने वालों को आगामी आयु भी अंतर मुहूर्त की ही बंधेगी। क्या यह सही है? तथा असंक्षेपाध्याय काल क्या होता है? असंक्षेपाध्य काल कहलाता क्षेपाध्याय, असंक्षेपाध्य काल एक सैद्धांतिक शब्द है। 8 बार में मौका दिया गया आयुबंध के लिए, लेकिन आयुबंध जो है परिणामों के एक मध्यम परिणामों होता है। लेस्या के मध्यम परिणामों में आयुबंध होता है। आयुबंध के मान लीजिए 100 नंबर हैं लेस्या के, तो मध्य के परिणाम निकालो 33 से लेकर के 66 के बीच में, ये मध्यम परिणाम कहलाएंगे। अब इतने बीच में आने 100 के अपन 3 भाग कर दें, 33 33 33 समझने के लिए। तो पहले 33 में जघन्य भाव नहीं होगा, आगे के 33 में नहीं होगा। 33 से 66 के बीच में जो परिणाम हैं उसमें आयु का बंध होता है। अब वो आयु बंध का आपको 8 बार मौका दिया गया, 8 बार में आपके परिणाम नहीं बने और मरने का समय आ गया। तो एक अंत में जो 9वां भाव पड़ता है असंक्षेपाध्य काल कहते हैं। तो उस काल में तो आयु बंध होगा ही होगा, लेकिन इसको असंक्षेपाध्य काल कहते हैं। लेकिन असंक्षेपाध्य में अंतर मुहूर्त की आयु का ही बंध होता है, ये आगम वचन नहीं है। आपने कहाँ पढ़ा है ऐसा? कृपया करके रेफरेंस दीजिए। अभी तक तो मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि असंक्षेपाध्य काल में बंधी हुई आयु नियम से अंतर मुहूर्त बढ़ती ही बनती है, ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है। यदि आपने कहीं पढ़ा है किसी आचार्य की वाणी में, तो आप उसका गाथा नंबर, श्लोक नंबर भेजिए। हो किसी का मत माना जाएगा, और या फिर किसी हिंदीकार ने कहीं लिखा है तो ये गलत है, उसकी धारणा गलत है। और कहीं है तो आपने कहाँ पढ़ा है, रेफरेंस भी दिया करो। ये सैद्धांतिक विषय कहलाते हैं। सैद्धांत विषय में यदि आप आगम का जहाँ आप पढ़ते हैं उसका रेफरेंस दे देंगे तो हमें उत्तर देने में सुविधा पड़ेगी। रमेश गधिया, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। गुरुवार नमोस्तु गुरुवार। कोरोना ऐसे समय में आया कि आज पूरे विश्व में इंटरनेट की व्यवस्था है। गुरुवार अगर आज के 25 वर्ष पहले आता तो ना जाने इस बीमारी के साथ कई पागल खाने भी और नए सरकार को खोलने पड़ते, क्योंकि मनुष्य का दिमाग और मन तो कभी इस एक जगह टिकता नहीं। तो उस समय मनुष्य क्या करता? आज एक कोरोना का यह तो भरपूर एहसान है कि अभी आदमी दिन भर इंटरनेट के कारण फुल बिजी चल रहा है, एक भी मिनट को उसको फुर्सत नहीं है। गुरुवार ऐसे में कोरोना के उपकार तो हमें यह मानना ही चाहिए कि भाई तू इस समय आया जब इंटरनेट चालू है। गुरुवार यह भी क्या इस तरह उपकारी नहीं हुआ? देखो, मैंने इसके संबंध में कल बोल दिया था कि यदि टीवी जब ही उपकारी है जब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और कई लोग टीवी पर बैठ करके गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, ब्लू पिक्चरें देख रहे हैं, क्योंकि टीवी पर इस समय सारी अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं, बुरी भी आ रही हैं। इस समय सारा इंटरनेट जो है आपका अच्छी चीज़ों से भरा हुआ नहीं है। इस समय गंदी चीज़ें देने वाले लोग भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए, क्योंकि वो समझ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग घरों में हैं। तो ये तो हम टीवी को अकेला नहीं कह सकते, ये तो देखने वाले की है कि वो टीवी से कितना लाभ ले पा रहा है।
अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा लाभ ले रहा है, बुरा व्यक्ति है तो वैसे वो धंधे में व्यस्त रहता था, रोजी रोटी में व्यस्त रहता था, अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था, इसलिए टीवी पर गंदे चित्र नहीं देख पाता था, गंदी पिक्चर नहीं देख पाता था, कम देख पाता था। अब वो ज्यादा देख रहा है क्यों? फ्री है। पहले महीने में हफ्ते में एक पिक्चर देखता था क्योंकि प्रतिदिन उसको फ्री नहीं है। अब वो फ्री है तो हफ्ते में 8 पिक्चर देख रहा है। अब ये टीवी से लाभ कहूं कि हानि कहूं, फैसला आपके हाथ में। पहले नौकरी धंधे में था तो हफ्ते में 1 पिक्चर देखता था, महीनों में 1 देखता था, और अब फ्री होने से दिन भर में कितनी देख लेता है? कई बार 2 और 3 भी देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं। पहले उसको टीवी खोलने का समय नहीं होता था, गंदे चित्रों को, गंदी बातों को सुनने का। अब फ्री है तो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अभी तो ये निर्णय करना पड़ेगा उसके ऊपर, उपयोग पर। और मैंने जो अच्छे लोग हैं, मैंने तो कल कहा था कि ये जो धर्म की बातें जो फैला रहे हैं चैनल वाले, और जो दातार इस समय जो अपनी बात के लिए सारी दुनिया में भेज रहे हैं, इनको तो भारी पुण्य है। दूसरी बात, ये मत समझो कि कोरोना आज आया, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भारत में उस समय आ गई हैं जिस समय मोबाइल भी नहीं थे, टीवी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आवागमन के साधन भी बिल्कुल नगण्य थे, बिल्कुल नगण्य थे, कुछ थे ही नहीं। सामान बैलगाड़ियां थी, कोई विशेष वाहन भी ज्यादा नहीं चलते थे। उस समय भी ये महा बीमारी आई। एक अकाल नाम की बीमारी आई थी, अभी तो तुम्हें 1 महीना ही हुआ है लगभग लॉकडाउन हुए। 12 साल का लॉकडाउन हुआ था एक बार, ईसा शताब्दी 100 वर्ष पहले, भद्रबाहु स्वामी ने 12 साल का अकाल पड़ा था, और इतना भयंकर अभाव पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस समय तो लोग मिट्टी खाने लगे थे, इतनी स्थिति बन गई थी। लकड़ियां, सूखी लकड़ियां चबाते थे, सूखी लकड़ियां लाते थे और उनको पानी में गलाते थे, और सूखी लकड़ियों को बांट करके खाते थे। अन्न ही नहीं था बचाता। लकड़ी बोलो, अब ये जो ठूंठ होते ना, ठूंठ जो जलाने काम आते, इनको पानी में गलाते थे और गला करके बांटते थे और लुगदी बनाकर ये खाते थे। ऐसे दवाएं आए थे और ऐसे निकल चुके भारत में। उस समय कुछ भी नहीं था। 1920 में भी जब उस समय कहाँ टीवी थे, उस समय भी हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है। अभी बात ठीक है कि थोड़ा 19-20 भी लाभ भी है, तो हानि भी बहुत सारी हो रही है इस समय। महाराज श्री, अभी दिल्ली से एक भक्त की ऑनलाइन जिज्ञासा प्रस्तुत हुई कि महाराज श्री, आज आपकी जो शांति धारा में औषधि की भावना से जो आपने कराई, उसका अतिशय आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने आज प्लाज्मा थेरेपी से 4 मरीजों पर ट्रायल किया और आशा भी जताई है कि इसका जल्दी ही कोरोना बीमारी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी भावना से नमोस्तु के साथ सब लोग अब पॉजिटिव रूप में चले, औषधि के रूप में सब चले। भावना भी सब लोग यही भावना है। महाराज श्री राकेश मेहता, दुबई। महाराज, आपके प्रवचन में जिज्ञासा में प्रतिदिन सुनता हूं। महाराज श्री, आपके 1 महीने में स्व चतुष्टय पर प्रवचन चल रहा है। महाराज श्री, मैं बहुत दिनों से स्व चतुष्टय का क्या अर्थ है ये समझ नहीं पाया। स्व शक्ति हमारा एक धार्मिक शब्द है। स्व चतुष्टय, स्व शक्ति, स्व दृष्टि, स्व ज्ञान, स्व सुख और स्व पावर। हमने आपकी भाषा बता दी। स्व दृष्टि, हम दुनिया की दृष्टि तरफ देख रहे हैं कि दुनिया मुझे कैसी दृष्टि देख रहे है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। तो अपर चतुष्टय कहलाता है सारी दुनिया मुझे किस दृष्टि से देख रही है। स्व दृष्टि कहलाती है मैं दुनिया को किस दृष्टि से देख रहा हूं, ये स्व है। स्व ज्ञान, दुनिया मेरे संबंध में क्या ज्ञान लगा रही है, मैं दुनिया के संबंध में क्या ज्ञान कर रहा हूं। सुख, दुनिया कितनी सुखी है दुखी है। स्व चतुष्टय कहता है तुम कितने सुखी और दुखी हो। दुनिया कहती है कि कोरोना कितना पावरफुल है, अमेरिका कितना पावरफुल है, चीन कितना पावरफुल है। स्व चतुष्टय कहता है तुम स्वयं कितने शक्तिमान हो, तुम कितने शक्तिमान हो। तो ये जो भाषा जो है, तो अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, अपना सुख और अपना पावर को यदि हम पकड़ लेंगे तो सारी दुनिया हमारी मर्यादा के अंदर कर नहीं आएगी। कई बार ऐसे युद्ध में तीर आ जाते हैं, कई बार ऐसा दुश्मन फेंक देता है, हमारे पास उसका कोई काट नहीं है, लेकिन सुरक्षा कवच एक युद्ध नीति में आता है
कि यदि सामने वाले ने ऐसा शस्त्र फेंका है जिसका काट तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाओ कि उसका तीर तुम्हारी सुरक्षा के अंदर ही नहीं आ पाए, अंदर ही नहीं आ पाए। अब तीर तो काटने का है नहीं, लेकिन उसने ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं वो लोग कि उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे देवताओं के संबंध में आता है कि तुम देवता से जीत नहीं सकते, कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि देवता ताकतवान है और देवता का कोई भी शस्त्र फेंकेगा तुम्हारे पास काटने की कोई शक्ति नहीं है, तो तुम उसको नहीं काट सको। सुरक्षा कवच बना लो, चारों तरफ से अपने इसको एक रेखा से वेष्टित कर दो, पानी लेकर चारों तरफ डाल दो। अब कोई भी देवता की मजाल नहीं है जो तुम्हारे बंधे हुए क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसमें रेखा आपने बांध दी। तो ये कहलाता है सुरक्षा कवच, स्वचतुष्टय कहलाता है। क्योंकि मैं स्वचतुष्टय किस लिए दे रहा हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब बहुत बलजोर हो और हमें उसको निपटाने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते। हम डाकुओं को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने घर में ताला तो लगा सकते हैं। ये स्वचतुष्टय कहलाता है। शिलापतार आसाम से महाराज श्री समाज का आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कल अचानक मंदिर जी में एक कबूतर बंद रह गया और आज देखा कि वो कबूतर मरा हुआ मिला। दूसरी बात, हमारे एक भक्त प्रक्षाल कर रहे थे तो उनके मुख से कुछ थूक उचका और मूलनाय के ऊपर पहुंच गया। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे इसका प्रायश्चित करें? कुछ भी अभी नहीं बोल सकेंगे। इस प्रायश्चित को कभी भी हम लाइव में नहीं दे सकते। ये व्यक्तिगत प्रायश्चित है, व्यक्तिगत ही लेना पड़ेगा। अतिशयकारी इष्ट गुरु के पावन चरणों में सुशील जैन, मनोज जैन, हितेश पराग जैन घोड़ा परिवार कलिंजरा बांसवाड़ा से महाराज श्री अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है और उस दिन सभी अच्छे व शुभ कार्य किए जाते हैं और विशेष रूप से उस दिन विवाह आदि शुभ कार्य के लिए भी एक अच्छा मुहूर्त बताया गया है। तो धार्मिक व ज्योतिष सिद्धांतों से ऐसा क्या विशेष है अक्षय तृतीया महापर्व? अक्षय तृतीया का महापर्व तो सभी को मालूम है कि ऋषभ देव की आहार की क्रिया का है। 6 महीने से 7 महीने कितने दिन तक, 13 महीने 9 दिन तक भगवान को 6 महीने तो ध्यान के हो गए और 7 महीने 9 दिन तक निरंतराय मतलब अंतराय सहित निराहार घूमते रहे भगवान। और आज में अक्षय तृतीया को हुआ था और अक्षय तृतीया को 2 घटनाएं घटी। एक भगवान का आहार हुआ, दूसरा भरत चक्रवर्ती ने नियम लिया कि मेरी भूल के कारण से भगवान को 7 महीने लगभग घूमना पड़ा। तो उसने कहा कि चाहे महाराज होवे या नहीं होवे, हम द्वार छेपण जरूर करेंगे, यानी दरवाजे के ऊपर एक अंतर मुहूर्त के लिए हम मंदिर से आकर और भोजन के पहले एक प्रकार का द्वारा छेपण करें। क्योंकि पहले उस समय भगवान आकाश मार्ग से आते थे। तो अभी लोगों ने कहा महाराज सब लोग नवदा भक्ति करें। नवदा भक्ति तो नहीं बनेगी, क्योंकि नवदा भक्ति में तो जब तक सामने मुनिराज नहीं हो या मुनिराज की मूर्ति नहीं हो तब तक नवदा भक्ति कैसे करोगे? ये हो सकता है कि सभी लोग उस दिन कुछ समय के, लेकिन अब हो नहीं पाएगा क्योंकि उस समय हमने कार्यक्रम अपना ऐसे रख दिया। अपने दरवाजे पर एक कलश की स्थापना जरूर कर सकते हो। अपने अपने दरवाजे उस दिन एक मंगल कलश मिट्टी का, उस पर श्रीफल अथवा तांबे का अथवा पीतल का, जो भी आपकी सुविधा हो, एक रंगोली बना करके, जैसे आप मुनिराज का पड़गहन करते हैं। महावीर जयंती की रंगोली भगवान के जन्म दिवस के ऊपर थी। ये रंगोली बिना प्रतियोगिता के, अभी तुम्हारी रंगोली की इतनी संख्या हो गई थी कि वो जांच चल रही है, चिंता मत करना, वो अभी जांच काफी चल रही है उसकी, बहुत लंबी संख्या है। और लॉकडाउन होने से जांच में थोड़े टाइम लग रहा है। वो आपका जो हो, आपकी जो रंगोली आपके दरवाजे फेरे सुबह उठ करके, वो पड़गहान की फेरे। जैसे आप मुनिराज आते हैं तो घर के आगे चौक पुराते हैं दरवाजे पर, तो इसको रंगोली ना कह करके चौक मारना कहो। रंगोली जन्म कल्याणक के दिन की रंगोली तो ठीक थी, वो रंगोली थी, वो खुशी थी, वो खुशहाली थी, मंगल थी, सगुन थी। अब इसको रंगोली शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, इसको चौक कहूंगा। चौक पूरना, मुतियन चौक पुराए। तो इसको रंगोली शब्द, रंगोली राग रंग के लिए की जाती है रंगोली, और ये है वीतरागी मुनिराज के लिए। तो हर व्यक्ति अपने घर के सामने चौक पूरेगा, यानी वो सामान वही रहे, कलर वही रहे, रंग वही रहे, लेकिन एक उसका नाम दे चौक।
और चौक पूरने के बाद आपकी अनुकूलता के अनुसार एक मंगल कलश की स्थापना दरवाजे पर कर सकते हैं। और वो दरवाजे पर रखा हुआ मंगल कलश ही आपका एक परगहन का संकेत माना जाएगा। ऐसा आप कर सकते, उसमें जल भर के रखना या कुछ थोड़ा बहुत कोई उसमें चीज डाल दे, सुपारी वगैरह, हल्दी वगैरह कुछ ऐसा। देसना पटवारी बिजौलिया खाली नहीं रखें, कुछ ना कुछ तो उसमें डालें। देसना पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि दिव्य ध्वनि के बारे में हमारी जिनवाणी में बतलाया है कि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि ओम स्वरूप है, इसमें अक्षर नहीं होते, तो यह स्यादवादमयी इसका क्या अर्थ है? ओम रूप तो नहीं लिखा है भगवान की वाणी को, ना तो वो ओम है, अक्षर तो होते ही नहीं, अनक्षरी होती है। स्यादवाद रूप का अर्थ होता है सापेक्षवाद, यानी एक ही एकांत रूप नहीं होती। सापेक्ष यानी वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। जैसे एक व्यक्ति बेटे की अपेक्षा पिता है और अपने पिता की अपेक्षा बेटा है, तो इसको बोलते हैं स्यादवाद। वस्तु एक है, दृष्टिकोण अनेक है। एक वस्तु को जब अनेक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसे स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद यानी कथन की पद्धति, स्यादवाद, वाद यानी कथन, इस अपेक्षा से यह है, ऐसे कथन करने का नाम स्यादवाद है। अनिल पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। कसाय आत्मा की एक वैभाविक अवस्था है और कसायों से अनुरंजित जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, तो लेस्या व कसाय में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही मन के परिणाम हैं? दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें कसाय में दो का सहयोग नहीं है, स्वयं कर्म के उदय से आती है। लेस्या कर्म के उदय से नहीं होती, लेस्या कर्म नहीं है, लेस्या कर्म नहीं। कसाय कर्म भी है, कसाय परिणाम भी है। लेस्या कोई कर्म नहीं है, लेस्या परिणामों को लेकर के और नौ कर्म का सहयोग लेती है। कसाय नौ कर्म का सहयोग नहीं लेती। कसाय जो है भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन दोनों के निमित्त बन करके हो जाती है। लेकिन लेस्या में भाव कर्म और नौ कर्म का संबंध होता है, कर्म का संबंध नहीं होता। बहुत बड़ी चीज है, प्रश्न बहुत अच्छा है, ठोस प्रश्न है। कसाय में भाव कर्म और जो 8 कर्म हैं उन कर्मों को मिलकर के बनता है, यानी 8 कर्मों में से कोई कर्म का उदय होना चाहिए और इधर भाव कर्म उदय में होना चाहिए, भाव कसाय। लेस्या में कसाय उदय में है, भाव कर्म के उदय की वहाँ विवक्षा नहीं है। हालांकि जहाँ जहाँ कसाय है वहाँ वहाँ कर्म का उदय है, लेकिन लेस्या में कर्म का उदय गौण है। आत्मा के परिणाम और 9 कर्म, मन वचन काय योग, ये कर्म नहीं है, 9 कर्म है। तो ये 9 कर्मों को और परिणामों को लेकर के बनती है लेस्या। इसलिए लेस्या 148 कर्मों में लेस्या नहीं आती, कसाय आती है, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रदान, लेकिन 148 कोई कसाय नहीं है, लेस्या नहीं है, क्योंकि लेस्या 9 कर्मों से मिलकर के बनी है। ऐसा लेस्या वो कीचड़ है कि आकाश का पानी गिरा और मिट्टी को आकर मिल गया, कीचड़ बन गया। अब आत्मा का परिणाम था आकाश का पानी, और धूल तो बाहर की पड़ी हुई थी, वो धूल को जैसे किया कीचड़ बन गया। लेस्या लिस्सती थी, लेस्या जो लिस्सती है, चिपकती है, लेस, लेस बोलते ना, लेस गोंद, लिस्सती थी लेस्या। तो ऐसा मानना चाहिए, संक्षेप बनाए, आत्मा के परिणाम, कसाय आत्मक परिणाम और योग यानी 9 कर्म से मिलकर के लेस्या बनती है। और कसाय कर्म और आत्मा का जो कसाय आत्मक परिणाम, इन दोनों मिलकर के कसाय के परिणाम बनते हैं। इतना अंतर जानना चाहिए। चलिएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान पूर्ण हुआ। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, आरती के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रकाश चंद, सुरेश कुमार जी, लोकेश जी, मनोज जी गोदा, बिजौलिया निवासी। आज हमारे क्षेत्र के कर्मचारी महावीर जी की लड़की गरिमा, उसका भी जन्म दिवस है, तो उसने भी भाव बनाए हैं कि मैं भी आज परम पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो